हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वेब चैनल में। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको भाई क्लास करना है, सिविल इंजीनियर बनना है, तो उनको स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता। वो उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो कोचिंग कर लें। तो उन सब स्टूडेंट के लिए मैं उनके लिए बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप पढ़ सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट। तो बिल्डिंग मटेरियल में हम आज पहली क्लास ले रहे हैं। ये क्लास हमारी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी क्लास चलती रहेगी। वीडियो हम आपके लिए 10-10, 20-20 मिनट के बनाते रहेंगे, जिससे आप में से कोई भी बच्चा हो वो पढ़ सकता है आसानी से। ये तो हो गई इंट्रोडक्शन की बातें। अब आते हैं हम आपको पढ़ाने की स्थिति में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्टोन से। तो स्टोन क्या होता है, रॉक मिनरल क्या होता है, मोनोमिनरलिक रॉक क्या होता है, इन सब पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम बताते हैं कि रॉक मिनरल होता क्या है। रॉक मिनरल मतलब हिंदी में कह सकते हैं हम इसको चट्टान खनिज। ये वह मिनरल खनिज जिनसे मिलकर चट्टान बना है, उसे रॉक मिनरल कहते हैं। मोनोमिनरलिक रॉक क्या होता है, ये एकल खनिज चट्टान है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के पत्थर जो होते हैं, चट्टान होते हैं, वो केवल एक ही खनिज से मिलकर बने होते हैं। जैसे आप इनको कह सकते हैं जिप्सम, मैग्नेसाइट, प्योर सैंड स्टोन, प्योर स्टोन। अब आप बात करते हैं हम पॉलीमिनरलिक रॉक की। तो पॉलीमिनरलिक रॉक बहुखनिज चट्टान होता है। इस प्रकार के चट्टान दो या दो से अधिक खनिज से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपका ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, साइनाइट हो गया, आदि तमाम प्रकार के होते हैं। तो उन पर चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं हम रॉक के निर्माण के लिए जो कुछ चट्टान खनिज नाम से जो निम्नलिखित हैं। और चट्टान की जो हार्डनेस होती है वो हम मो स्केल पे मेज़र करते हैं। ये आप लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये SSC JEE, UP SSC JEE में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रॉक मिनरल। होता है कि चट्टान खनिज के गुण जो होते हैं, हार्डनेस, कठोरता। कठोरता मिनरल की वह गुण है जिसके कारण वह अपने सतह पर खरोच यानी पेंट्रेशन, जिसे हम हिंदी में धसन भी बोलते हैं, का विरोध करता है। रॉक मिनरल को हम मो स्केल पर मेज़र करते हैं, उसकी कठोरता को। कठोरता ये टाल्क में 1 नंबर पे होता है, जिप्सम 2 पे होता है, सरपेंटाइन, कैल्साइट, माइका 3 नंबर पे होता है, फ्लोराइड 4 पे होता है, एपेराइट 5 पे होता है, फ्लेस्पर 6 पे होता है, और आपका क्वार्टज 7 पे होता है, टॉपज 8 पे होता है, कोरंडम 9 पे होता है, और डायमंड 10 पे होता है। अब बात करते हैं हम इसको फिजिकली हम कैसे पहचान सकते हैं कि इसकी हार्डनेस कितना तक होती है। एक मोटा मोटा अनुमान कितना तक हम लगा सकते हैं। जैसे अगर रॉक मिनरल को हम क्वार्टज के सूखने पर उसके फ्लेस्फर के खुरदने से निशान ना पड़े, तो उसकी कठोरता जो होगी 6 से 7 के बीच होगी। यदि नाखून से खरोच जाने पर गहरा निशान पड़ जाए तो उसकी कठोरता 1 होगी, यदि ना पड़े तो उसकी कठोरता 3 होगी। यदि किसी रॉक मिनरल की को चाकू से खुरदने पर निशान ना पड़े तो कठोरता 7 ही होगी। रॉक में क्या होता है, सबसे चीज़ मैं एक बात बताना आपको लोग को चाहूँगा। जो स्ट्रिक होती है वो लकीरधारी होती है, मतलब कि खनिज के को पाउडर के रूप में कलर या स्ट्रिक कहते हैं। जो लेक्सचर मतलब चमक, प्रकाश की उपस्थिति में रॉक के मिनरल के सतह की चमक को लेक्सचर कहते हैं। क्लेवेज, क्लेवज को हिंदी में विदलन कहते हैं। क्लेवज एक प्रकार का रॉक मिनरल के क्रिस्टलीय फेज के समांतर लेयर में अलग अलग होने की क्षमता को मापन है। चट्टानों का वर्गीकरण, आप लोग जानते होंगे चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। चट्टानों का जो क्लासिफिकेशन है वो जनरली 3 प्रकार का होता है। जनरल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। मैं इसलिए हिंदी इंग्लिश में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है। ख़ास तौर पे जो डिप्लोमा करके आते हैं उनको इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती है।
और वो बीएम पढ़ते हैं, वो रट लेते हैं, उनको रॉक नहीं याद होता है। तो ये ट्रिकी तरीके से मैं रॉक आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा, हम उस कमी पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो जो हमारा है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो चट्टानों की उपपत्ति के आधार पर, इस वर्गीकरण के आधार पर रॉक को 3 भागों में बांटा गया है। ये आपका आ जाएगा इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्निशियस रॉक को हम 3 नामों से जानते हैं, जिसे हम प्राइमरी रॉक, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक और इरप्टिव रॉक के नाम से भी जानते हैं। हम चर्चा करते हैं कि इग्निशियस रॉक क्या होता है। पृथ्वी की सतह से जब नीचे जाने पर तापमान 10 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता जाता है तथा अधिक गहरे पर जाने पर तापमान अधिक हो जाता है, जिस पर खनिज पिघलकर तरल का निर्माण कर लेता है, जिसे मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी की सतह कमज़ोर होने के कारण और पृथ्वी में अनियमित परिवर्तन के कारण मैग्मा अत्यधिक तापमान तथा दाब के साथ लावा के रूप में पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर ठंडा हो जाता है, तो उसे ठोस से बनी पदार्थ के आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। मैग्मा ठंडा होने की स्थिति में क्या होता है कि आधार पर आग्नेय चट्टान को 2 भागों में बांटा गया है, एक्सट्रूसिव रॉक और इंट्रूसिव रॉक। अब हम बताते हैं एक्सट्रूसिव रॉक क्या होता है। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर ठंडा होकर आग्नेय चट्टान का निर्माण करे तो उसे एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए वोल्केनिक रॉक हो गया, आपका इफेसिव रॉक हो गया। एक्सट्रूसिव रॉक के एग्जाम्पल हम आपको जनरली बता दें कि बेसाल्ट, ट्रैप, प्यूमाइस, रेहलाइट etc। इंट्रूसिव रॉक क्या होता है कि जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे ठंडा होकर आग्नेय चट्टान का निर्माण करे तो उसे अंतर्वेधी चट्टान कहते हैं। इंट्रूसिव रॉक 2 प्रकार का होता है, हाइपोबेबिसॉल रॉक और प्लूटोनिक रॉक। हाइपोबेबिसॉल रॉक पृथ्वी की सतह से कम गहराई पर आग्नेय चट्टान का मैग्मा में ठंडा होने के बाद चट्टान में बदल जाना ही हाइपोबेबिसॉल रॉक कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हैं डोलोराइट, माइक्रोग्रेनाइट, माइक्रोडियोराइट। प्लूटोनिक रॉक पृथ्वी के सतह के अधिक गहराई पर बने मैग्मा को ठंडे चट्टान प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। ग्रेनाइट, साइनाइट, गैब्रो, फेरिडोटाइट, डियोराइट, इसकी संरचना कोर्स ग्रेन क्रस्टलाइन होता है। अब सिलिका के परसेंटेज के आधार पर इग्निशियस रॉक को निम्नलिखित कई भागों में बांटा गया है, जिसे हम एसिड रॉक, ग्रेनाइट, रिहोलाइट, जिसमें एसिड रॉक में 70 से 80% सिलिका होता है। इंटरमीडिएट रॉक में 60 से 70% सिलिका होता है, जिसका एग्जाम्पल है साइनाइड, एनिडेसाइट। बेसिक रॉक में 45 से 60% होता है, जिसका एग्जाम्पल है गैब्रो, सम वैरायटी, डोलोराइट। चौथा अल्ट्रा बेसिक रॉक, जिसमें 30 से 45% सिलिका होता है, पेरिडोटाइट, सम वैरायटी, बेसाल्ट etc। अब यहाँ से आता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री के बाद आता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ। नेक्स्ट इससे आगे की चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा आपको अगले वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आप सपोर्ट करें, ताकि हम आप लोग के बीच में हिंदी में, ख़ास तौर पर सिविल इंजीनियरिंग में जेई जैसे पोस्टों के लिए हम आपको स्टडी मटेरियल आपको मौजूदा दिला पाएँ, जिसके लिए कोई भी स्टूडेंट जिसको इंग्लिश में समझ में ना आता हो उसको हम हिंदी में पढ़ा सकें। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ चैनल को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और अपने चैनल एग्ज़ाम वेब को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।